नहीं देख रहा होता है। लियो के फादर कोई आम फाइटर नहीं बल्कि वो पूरे शहर का सबसे खतरनाक फाइटर है और पूरे शहर में लियो के फादर के नाम से हर एक फाइटर खौफ खाता है, क्योंकि लियो के फादर इतने ज्यादा तेज और फुर्तीले हैं कि उसके सामने कोई भी फाइटर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आज तक कोई भी फाइटर लियो के फादर को हरा नहीं सका। यही वजह है कि पूरे शहर में लियो की फादर की हर कोई इज्जत करता है और लियो भी अपने फादर की विनिंग अवार्ड्स को देखते हुए वो भी अपने फादर की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर हमेशा उसे मार्शल आर्ट से दूर रखते हैं क्योंकि लियो को अस्थमा की बीमारी है और अस्थमा बीमारी के चलते अगर लियो मार्शल आर्ट की सख्त ट्रेनिंग करता है तो वो बीमार पड़ सकता है। इसीलिए लियो के फादर लियो को मार्शल आर्ट से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन लियो का अपने पिता की तरह एक महान फाइटर बनने का सपना था। इसीलिए वो चुपके से अपने फादर की ट्रेनिंग को कॉपी करके हर रोज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करता था और एक दिन इनके शहर में एक नया फाइटर आता है जो सीधा लियो के फादर को फाइट के लिए चैलेंज करता है और लियो के फादर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लियो इस फाइट को लेकर काफी खुश था क्योंकि वो जानता था कि ये फाइट मेरे पिता ही जीतेंगे और जब फाइट स्टार्ट होती है तो ये दोनों फाइटर एक दूसरे का काफी अच्छे से मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लियो के पिता जब समझ जाते हैं कि सामने वाला फाइटर हार नहीं मानने वाला है, तब लियो के पिता अपनी फाइटिंग टेक्निक बदल लेते हैं जिससे सामने वाला फाइटर कंफ्यूज हो जाता है और लियो के पिता के फाइटिंग स्किल्स के सामने कमजोर पड़ जाता है। यह देखकर शहर के लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहां पर मौजूद लोगों को लग रहा था कि लियो के पिता आराम से यह फाइट जीत जाएंगे और हो भी यही रहा था। लियो के फादर सामने वाले फाइटर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और लियो का फादर जीत के काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन आखिर में लियो के फादर अपना आखिरी दांव चलते हुए जैसे ही उस फाइटर को मारने वाला होता है तभी अचानक लियो का फादर रुक जाता है क्योंकि इस वार से सामने वाले फाइटर की जान भी जा सकती थी। लेकिन सामने वाला फाइटर बहुत ही घटिया इंसान था और उसने लियो के फादर की रहमदिली का फायदा उठाते हुए अचानक लियो के फादर पर अटैक किया और धोखेबाजी से लियो के फादर को रिंग से बाहर फेंक कर ये फाइटिंग मैच जीत गया। लेकिन वहां पर मौजूद हर एक बंदा जानता था कि ये फाइटर ये मैच चीटिंग करके जीता है और लियो के फादर के जो स्टूडेंट्स थे वो लियो के फादर की हार से काफी उदास होते हैं, लेकिन ये बात सभी जानते थे कि लियो के फादर ने यह मैच जानबूझकर हारा है और लियो के फादर ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं लियो बहुत ज्यादा मायूस होता है क्योंकि उसके पिता जो आज तक कोई भी फाइटिंग मैच नहीं हारे थे, आज अपने पिता की हार देखकर लियो पूरी तरह से टूट जाता है और तभी जिस फाइटर ने चीटिंग करके लियो के पिता को हराया था उसका बेटा लियो के पास आता है और लियो को चैलेंज करते हुए कहता है कि मेरे पिता ने जिस तरह तुम्हारे पिता को हराया है मैं भी तुम्हें उसी तरह से हराऊंगा। ये सुनकर लियो गुस्से से लाल हो जाता है और उस लड़के का घमंड तोड़ने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ लियो का दोस्त लियो को फाइट करने से मना करता है क्योंकि लियो अभी पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गुस्से में लियो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लड़ने के लिए रिंग में उस लड़के के सामने आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन लियो की अच्छी ट्रेनिंग न होने की वजह से वो उस लड़के से अच्छे से लड़ नहीं पाता और सामने वाला लड़का लियो को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और आखिर में वो लड़का लियो को रिंग से बाहर फेंक कर ये मैच जीत जाता है। लेकिन मैच जीतने के बाद भी वो लड़का रुकता नहीं और वो लियो के ऊपर पांव रखकर लियो की बहुत बेइज्जती करता है। यहाँ लियो खुद को बहुत ही गिल्टी फील करता है और कसम खाता है कि आज के बाद मैं खुद को इतना ट्रेन करूंगा कि मैं कभी भी फाइट नहीं हारूंगा और जिस दिन मैं फाइट हार गया वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिसके बाद लियो अपने दोस्त के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से ये लोग एक बुक लेकर आते हैं जिसमें मार्शल आर्ट्स के सारे टेक्निक्स लिखे हुए थे। अब क्योंकि लियो में अस्थमा की बीमारी होने की वजह से लियो के फादर लियो को ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे, इसलिए लियो खुद ही बुक से देख देख कर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने लगता है। लेकिन जब लियो वापस अपने घर आया तो उसके फादर उसे मार्शल आर्ट सीखने से डांटते हैं और दोबारा किसी से भी लड़ने से मना करते हैं। लेकिन लियो को अपनी फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस लानी थी, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनता और अपने फादर से छिपकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने लगता है। यहाँ लियो इतने लगन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है कि वो अपने स्कूल के काम पर भी ध्यान नहीं देता। तब यहाँ लियो का दोस्त लियो का स्कूल का काम लिख कर देता है और लियो बिना कुछ खाए पिए दिन रात प्रैक्टिस करने में लगा रहता है और कई दिनों की मेहनत के बाद लियो को जब लगा कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ तब वो सीधा जाकर उसी लड़के को फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसने उसे पिछली बार हराया था और फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि लियो ने इस बार अच्छे से ट्रेनिंग की थी जिस
जिस वजह से वो दूसरा लड़का लियो के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और लियो बड़ी आसानी से उस लड़के को हरा देता है। फाइट के जीतने के बाद लियो इतना खुश होता है कि वो गलियों में दौड़ते हुए चिल्लाकर सभी लोगों को अपने जीत के बारे में बताता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ लियो अब बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो गई है, साथ ही उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। लेकिन अब उसके फादर की डेथ हो चुकी है, बस अब सिर्फ उसकी माँ जिंदा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियो अब वो पहले वाला लियो नहीं रहा, बल्कि वो अपने शहर का सबसे खतरनाक फाइटर है जिसने आज तक कोई भी फाइट नहीं हारी और पूरे शहर में लियो काफी मशहूर हो चुका है। हर कोई लियो की इज्जत करता है और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लियो को फाइट के लिए चैलेंज कर सके, क्योंकि जब भी कोई फाइटर लियो का मुकाबला करने आता है तो लियो उसे इतने बुरे तरीके से मारता कि वो फाइटर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। और यही वजह है कि आज लियो भी अपने फादर की तरह पूरे शहर में काफी मशहूर है। लेकिन हर वक्त उसके पीछे दौड़ती हुई लोगों की भीड़ और लोगों की इज्जत ने लियो को बिगाड़ दिया और लियो अब बहुत ज्यादा घमंडी भी हो चुका है, क्योंकि जिस तरह उसके फादर सब कुछ होने के बावजूद एक सीधी सादी नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, लियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद को एक बहुत ही पावरफुल इंसान समझता है और लोगों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। साथ ही वो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता है और फिजूल में अपने फॉलोअर्स को फ्री की शराब पिलाता रहता है। और कभी कभी तो लियो इतना शराब पी लेता था कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल जाता था। लियो ने अपना सारा पैसा फिजूल कामों में और मौज मस्ती में उड़ा लिया था, जिस वजह से लियो पर होटल के मालिक का काफी ज्यादा उधार चढ़ चुका था। और होटल का मालिक लियो के बचपन का वही दोस्त था जो लियो के लिए स्कूल का काम लिख कर दिया करता था। और अब लियो का दोस्त एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है जिसका अपना एक होटल है। लियो के बचपन का दोस्त लियो की फिजूल खर्ची पर नजर तो रखता है, लेकिन लियो उसका बचपन का दोस्त होने की वजह से वो लियो से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। मगर लियो अपने दोस्त की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हुए सिर्फ खुद ही मुफ्त की शराब और खाना पीना नहीं करता, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स को भी सब कुछ मुफ्त में खिलाता है और अपने दोस्त यानी कि होटल के मालिक को एक भी पैसा नहीं देता। होटल के मालिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लियो के फॉलोअर्स लियो का गलत फायदा उठा रहे थे। और एक दिन होटल के मालिक के पास उसका मैनेजर आता है और मैनेजर होटल के